Students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Now आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपके लिए क्या कहता है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन्स ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। नाउ गिवन क्या है आपके पास, वॉल्यूम गिवन है आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमने आपको कहा कि आपको तीन चीजें चाहिए। गिवन क्या है, दैट मींस कांस्टेंट पता चल जाएगा आपको। फाइंड क्या करना है आपको, यहां पर आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। सिलेंडर की आपके पास एक फिगर है यहां पर, तो आर और एच आपको फाइंड आउट करना है। मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए कुछ कहा होगा, तो आप क्वेश्चन में से ये तीन इंफॉर्मेशन अगर निकाल लेते हैं तो आपको क्वेश्चन समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो गिवन वॉल्यूम था आपके पास, फाइंड आपको आर और एच करना है, मिनिमम करना है आपको सरफेस एरिया। नाउ आपको जो चीज मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी है, आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जब तक आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला जाता तब तक आप टोटल सरफेस एरिया ही लेते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दिक्कत कहां आती है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, डेरिवेटिव किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिया जा सकता है और आर और एच दोनों ही वेरिएबल हैं आपके पास। तो आपको यहां एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ गिवन दिया होता है जिसकी मदद से आप ये चीज जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉल्यूम आपको गिवन था 100, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100। तो आप यहाँ एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट देखिए हम लोगों ने एच की वैल्यू क्यों निकाली वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इजी क्या है, एच की एक बार वैल्यू निकाली उसे यहां रखा तो आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने वॉल्यूम में से एच की वैल्यू निकाली, दैट इज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, उसे आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। पाई से पाई आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से आपका आर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह जाएगा सरफेस एरिया, 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपकी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि 2 वेरिएबल है। अब आपके पास कितने वेरिएबल हैं, सिंगल वेरिएबल है। टेक अ डेरिवेटिव। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो 200 एज इट इज, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं आर की पावर -1, आर की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 आगे आर की पावर -1 दैट इज बिकम आर की पावर -2। तो ये आपके पास आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 2 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो ये बन गया -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं ताकि आप आर की वैल्यू निकाल सकें, जो भी वेरिएबल आपके पास है। तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो ये जो राइट हैंड साइड है जो आपके पास ये चीज थी इसे आप राइट हैंड साइड पे ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। आर यहां से मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज बिकम आर क्यूब। ना 4 पाई इसके अपॉन में लाकर आर की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 50 अपॉन आपके पास पाई रह गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहां पावर 3 है तो राइट हैंड साइड पर जाकर आपके पास पावर 1/3 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपको आर की वैल्यू रखनी पड़ती है। जनरली जो ये फाइंड आउट या प्रूव करने वाली बात कहता है हम लोग उसे फर्स्ट डेरिवेटिव में ही फिनिश कर देते हैं। तो आपको यहाँ डायमेंशंस फाइंड आउट करने को कहा गया था, तो आर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एच अभी रहता है। तो एच किसके इक्वल था, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहां लिया 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। नाउ 100 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू अगर आपके पास ये है तो इसका स्क्वायर, तो 50 अपॉन पाई की पावर 2/3, 50 की पावर 2/3 अलग कर दीजिए, पाई की पावर 2/3 अलग कर दीजिए। 100 को भी ब्रेक कर दिया हमने 2 इंटू 50। अब देखिए ये पाई की पावर 1 है, ये पाई की पावर 2/3 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। सिमिलरली 50 की पावर 1 है, 50 की पावर 2/3 है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 50 की पावर 1 माइनस 2/3, दैट इज पाई की पावर 1 माइनस 2/3। एंड आपको मिल जाएगा एच की वैल्यू, दैट इज 2 इंटू 50 की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3 विच इज योर रिक्वायर्ड एच। तो आपको जो काम करना था डायमेंशंस फाइंड आउट करने का वो भी आप लोग
कर चुके हैं। नाउ अब आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पार्ट प्रूव करना है उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये है, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। 1/r² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2/r³। तो -2/r³, 4πr का डेरिवेटिव 4π। ना अब जो r की वैल्यू आपने निकाली थी दैट इज 50/π⁻1/3, उसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि दैट इज 100% पॉजिटिव, दिस अपॉन दिस इज पॉजिटिव एंड 4π यहाँ पर भी कोई वेरिएबल नहीं है जिसकी वजह से ये नेगेटिव बन सके। दैट मीन्स द होल थिंग इज पॉजिटिव। As the second derivative is positive, surface area is minimum at r equal to 50/π⁻1/3 and h equal to 2 into 50/π⁻1/3. Now question number 22. A wire of length 28 centimeter is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? तो सबसे पहले आपको वो तीन चीजें चाहिए। तो गिवन क्या है, टोटल वायर जो है उसकी लेंथ आपको गिवन है 28 मीटर। फाइंड क्या करना है, आपने उस वायर को दो पीसेस में कट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक पीस की लेंथ है x, तो बाकी बचा हुआ पीस आपके पास कितना रह जाएगा, 28 - x। तो आपने इन दोनों पीसेस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। नाउ मिनिमाइज क्या करना है आपको, इन दोनों का कंबाइंड एरिया। तो आपने एक वायर थी जिसकी हमने लेंथ गिवन है हमें 28 मीटर, आपने उसके दो पार्ट किए, बिटवीन नहीं है, कहीं बीच में से नहीं करा, तो कितना भी सेंटीमीटर हो सकता है फर्स्ट पीस और सेकंड पीस। बट हम लोगों ने क्या लेट करा कि फर्स्ट पीस जो है लेंथ उसकी कितनी लेंथ है x मीटर, तो सेकंड पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी 28 - x। तो आपने फर्स्ट पीस से एक स्क्वायर बना दिया और सेकंड पीस से आपने एक सर्कल बना दिया। तो सेकंड पीस जिससे आपने स्क्वायर बनाया, ये पीस था आपके पास, इसको फोल्ड करके आपने स्क्वायर बनाया, तो ये जो x है ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो लेट इट बी द साइड ऑफ स्क्वायर इज a, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a, दैट इज इक्वल टू x। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई इन टर्म्स ऑफ x/4। नाउ जो आपने ये सेकंड पीस लिया था इसे आपने फोल्ड करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो इसका जो सरकमफ्रांस होगा वो किसके इक्वल होगा, 28 - x के। तो सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कल इज 2πr इक्वल टू 28 - x। तो यहां से हमने r की वैल्यू निकाल ली। तो यहां पर आपके पास तीन वेरिएबल थे x, a और r, लेकिन आपने क्या करा, a को भी x की टर्म में कन्वर्ट कर दिया, r को भी x की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल चल रहा है विच इज x। नाउ आपको क्या करना था, इनका एरिया मिनिमाइज करना था। तो इन दोनों का कंबाइंड एरिया क्या होगा आपके पास, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और आपके पास सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। अब a और r दो वेरिएबल नहीं चलने चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली थी अभी, तो उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज x/4 का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू भी आपने निकाली थी 28 - x अपॉन 2π उसका होल स्क्वायर। नाउ x/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² अपॉन 16, दैट इज पाई। 28 - x का होल स्क्वायर अलग लगा दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 4π²। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आपके पास ये जो चीज बची इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब आपके पास सिंगल वेरिएबल है x। नाउ 1/16 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, 1/4π एज इट इज, x की पावर n का डेरिवेटिव n आगे आ जाएगा, 28 - x। चेन रूल लगाना पड़ेगा, इसका अगेन लेना नहीं भूलना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो 28 - x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 28 का 0 और -x का -1। आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस आपके पास यहां आ जाएगा, दैट इज बिकम x/8 - 1/2π 28 - x। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखा जाता है, 0 के, इसे 0 के इक्वल रख दीजिए, ये एज इट इज, ये आपका राइट साइड पे चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो x कॉमन लिया आपने π+4, तो x की वैल्यू आ गई 112/π+4। तो यहां आपको क्या फाइंड आउट करना था, यहां पर आपको दोनों पीसेस की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो ये काम हम फर्स्ट डेरिवेटिव में ही कर देते हैं, जो भी फाइंड आउट या प्रूफ वाला पार्ट है वो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में ही कर देते हैं। आप लोग इसे बाद में भी कर सकते हैं, पर x की वैल्यू तो आपको यहाँ फाइंड करनी ही पड़ेगी क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में आपका यूज होगा उसका। तो x के साथ साथ जब आपने फर्स्ट पीस की लेंथ निकाल दी तो सेकंड पीस की लेंथ भी निकाल देते हैं। सेकंड पीस की लेंथ क्या है, 28 - x, दैट मीन्स 28 - 112/π+4। टेक एन एलसीएम, π/4 इज एन एलसीएम। एलसीएम लेने के पास 112 से आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इज द
लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस। नाउ अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि आपने फाइंड आउट वाला पार्ट पूरा कर दिया है। अब आपका मिनिमम वाला पार्ट रहता है। तो आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसी का अगेन डेरिवेटिव लिया, तो x बाय 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 8 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। ना 1 बाय 2 पाई एज इट इज, 28 माइनस x का डेरिवेटिव -1। तो देखिए ये आपके पास जो रिजल्टेंट नंबर है इसमें आपको x की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल है एंड दैट इज 100% पॉजिटिव। That means area is minimum at x equal to 112 upon pi plus 4 and 28 minus x, यानी second piece की जो length है that is 28 pi upon pi plus 4. I hope it's clear. Now the next one. Prove that volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. इसका मतलब आपको sphere की radius given है और यहाँ पर r जो है वो constant assume किया जाएगा, is 8 by 27 of the volume of the sphere. Sorry. यहां पर आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, तो तीन बातें जरा देख लेते हैं, उन तीन बातों से ही आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। गिवन क्या है, आपको स्फीयर की रेडियस गिवन है, तो ये आर आपके लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, बाकी की बात बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन is means equal to volume of a cone is 8 by 27 volume of the sphere। और यहां पर आपको क्लियर हो गया था कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी आपको वॉल्यूम जो है वो क्या करना है, लार्जेस्ट करना है, यानी वॉल्यूम क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। तो ये तीन बातें क्लियर हैं। हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये स्फीयर है आपके पास और ये आपके पास कोन है जिसमें आपके पास ये सेंटर है स्फीयर का और आपको रेडियस गिवन है स्फीयर की r। तो उसी की मदद से ही हम इस कोन की डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे ताकि ज्यादा वेरिएबल ना आए। तो आप लोग देखिए यहां पर आपने ये हाइट चाहिए आपको और ये रेडियस चाहिए, तो इतना पोर्शन तो हमें पता है कि आर के इक्वल होगा। ये आपकी हाइट ऑफ द कोन है, दैट इज द रेडियस ऑफ द कोन। तो हमने दैट पोर्शन को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जो आपके पास बेस मिसिंग है उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ आर और एक्स। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो गया आपके पास, आर प्लस एक्स। रेडियस ऑफ द कोन क्या हो गई आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ किस चीज को मैक्सिमाइज करना है उस चीज को पिक कर लीजिए, दैट इज वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख सकते हैं लार्जेस्ट कोन, स्फीयर आपके पास कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसकी एक ही डायमेंशन होती है आर, वो भी आपको कांस्टेंट दे दी गई है, तो यहां पर स्फीयर को कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, उसका वॉल्यूम आपने नहीं लेना। तो आप देखिए यहां पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब आपके पास आर और एच दो वेरिएबल हैं, आप डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे जब तक वो सिंगल वेरिएबल में नहीं बदल जाते, इसीलिए हमारे पास एच की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कन्वर्ट कर ली है आर प्लस एक्स और आर स्क्वायर, यानी रेडियस आपके पास किसके इक्वल है, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आपको क्लियर है यहां पर कि जो ये कैपिटल आर है ये कांस्टेंट है, π/3 तो वैसे ही कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है आपके पास विच इज x। तो आप उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, तो dv/dx π/3 एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए यहां पर। तो इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव आर स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव, तो r का 0 x का 1 हो जाएगा आपके पास, सेकेंड एज इट इज। आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो आप देखिए -2rx और आर स्क्वायर एज इट इज और माइनस एक्स स्क्वायर और -2x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, -3x स्क्वायर। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के, ताकि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सके। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, आपने x की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आपके पास x की टर्म में क्वाड्रेटिक चल रहा है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस वहां जाकर आपके पास जो है वो गायब हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर आपको 3r स्क्वायर चाहिए सॉरी, एडलेस करने पर आपको 2r चाहिए, तो हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3r इंटू r। तो हम लोगों ने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है, दैट इज 3rx माइनस आर स्क्वायर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आप 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस आर, माइनस आर कॉमन लेंगे तो x प्लस आर। तो आपके पास
3x माइनस आर और x प्लस आर दो फैक्टर बन गए। जब आप x को इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है r/3 और एक x की वैल्यू आ रही है माइनस r। तो माइनस में नहीं हो सकता x क्योंकि लेंथ का पार्ट है, तो ये आपके पास कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, r/3। तो x की वैल्यू तो निकालनी ही थी क्योंकि यही वेरिएबल आपके पास चल रहा था। लेकिन जो प्रूव दैट वाला पार्ट होता है और जो फाइंड आउट वाला पार्ट होता है वो हम आपको फर्स्ट डेरिवेटिव में ही करके दिखा देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखने के बाद ही करके दिखा देते हैं। तो आपको कहा क्या गया था कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन को 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन ले लीजिए जो आपने इस फॉर्म में लिखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज π/3 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर r प्लस एक्स। अब आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, r/3। उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज बिकम r स्क्वायर अपॉन 9, दैट इज बिकम r/3। ये आपके पास आ जाएगा 8r स्क्वायर अपॉन 9, ये आपके पास आ गया 4r/3। अब आप देखिए यहां से 8/27 अगर आप अलग कर देते हैं तो आपके पास रिमेनिंग चीज जो रह जाती है वो 4/3 πr³ रह जाता है, विच इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। नाउ अभी आपने मैक्सिमम नहीं प्रूव करा, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ वो डिसीजंस निकाल के दिखाए हैं जो आपको प्रूव करने को कहा गया था। तो मैक्सिमम भी प्रूव कर देते हैं। आप ये जो इंफॉर्मेशन है इसे आप बाद में भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जनरली कई टीचर्स इसको बाद में प्रूव करना सिखाते हैं, हम लोगों ने इसे पहले ही प्रूव कर दिया है। नाउ सेकंड डेरिवेटिव, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी था, आप उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज बिकम माइनस 6x माइनस 2r। x की वैल्यू रख देते हैं r/3, तो ये आपके पास टोटली नेगेटिव आ रहा है। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है that means volume is maximum where volume of a cone is equal to 8/27 volume of sphere. I hope it's clear. Now the next one, 24. Show that right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to 2 times square root 2 times the radius of the base. तीन चीजें, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है और मिनिमाइज या मैक्सिमाइज क्या करना है। तो गिवन क्या है, वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम दिया नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं दी, लेकिन लिखा है गिवन वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम को क्या कंसीडर करके चलेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करके चलेंगे। प्रूफ क्या करना है, एल्टीट्यूड हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। और मिनिमाइज क्या करना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्लियरली मेंशन है लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए आपके पास किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास हाइट होगी, ये आपके पास r है और दिस इज योर स्लांट हाइट विच इज डिनोटेड बाय l। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसे मिनिमाइज करके बताना है। कर्व सरफेस एरिया आपके पास πrl होता है। तो अब देखिए यहाँ पर r और l दो वेरिएबल हैं, इसमें से आपके पास एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गिवन पर चले जाते हैं। तो गिवन क्या था, वॉल्यूम। ना वॉल्यूम इज 1/3 πr²h दैट इज इक्वल टू k। एक और इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्योंकि देखिए अगर आप यहां से h की वैल्यू निकालते हैं तो यहां h नहीं है, अगर आप यहां से r की वैल्यू निकालते हैं तो यहां आपके पास L और H दोनों रह जाएंगे, यानी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई कि आपके पास दो वेरिएबल रह रहे हैं। तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आपका काम नहीं बनेगा, तो आपके पास एक और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्या चीज हमने आपको बोली कि अगर आप इसमें से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने H की वैल्यू निकाली दैट इज 3k/πr², आपने यहां रखी, तो यहां पर क्या हुआ, आपके पास H है ही नहीं, तो आप सब्स्टिट्यूट कहां से करेंगे। अगर आप R की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास यहाँ h की टर्म्स में आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि h भी आपके पास वेरिएबल है, तो आपने एक एलिमिनेट करने की बजाय और क्रिएट कर दिया। तो इसीलिए इसमें एक और इन्फॉर्मेशन का गिवन होना जरूरी है। तो आप लोगों के पास एक और इन्फॉर्मेशन होती है कि L² इक्वल टू R² प्लस H²। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से h की जो वैल्यू आपने निकाली है दैट इज 3k/πr², उसे आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर। नाउ r² और ये बन गया आपके पास 9k² π² r⁴। ये जो l की वैल्यू है इसे हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर रूट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आपको स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इजी रहता है अगर आप स्क्वायर रूट हटा दें। तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप स्क्वायर रूट करेंगे ही, स्क्वायरिंग करेंगे ही करेंगे, बट इजी रहता है सॉल्व करना। तो देखिए आपके पास अगर c मिनिमम है तो c² भी आपके पास मिनिमम ही प्रूव होगा। तो ऐसे केस में हम लोग इनकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं ताकि हम डायरेक्टली L² की ही वैल्यू रख सकें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, दैट इज बिकम π² r² L²। इस c² को आप एक अलग टर्म लेट कर लेते हैं
टी के तौर पर। जैसे आप लोगों ने एक इरैशनल वाला कंसेप्ट पढ़ा था मैथ्स में कि आपको √3 को इरैशनल प्रूव करना है, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं कि सी अगर आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम जो भी प्रूव करना है तो सी स्क्वायर भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा, तो सी स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी। नाउ अब आपके पास एल स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, उसे यहां रख दीजिए। पाई स्क्वायर आर की पावर 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और जब आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की पावर 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर रह जाएगी। नाउ अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए, दैट इज dt अपॉन dr। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, पाई स्क्वायर एज इट इज, आर की पावर 4 का डेरिवेटिव 4r क्यूब। नाउ 9k स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन r क्यूब। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये यहां पर रख दिया हम लोगों ने, इसे राइट हैंड साइड पर ले गए। नाउ आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम r की पावर 6। तो आप देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, और आपके पास रह गया 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल टू 9k स्क्वायर। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, r, k नहीं, k कांस्टेंट है, तो r आपके पास वेरिएबल है। तो ये 2 पाई स्क्वायर इसके अपॉन में चला जाएगा, और 6 जो पावर है वो वहां जाकर क्या हो जाएगी आपके पास 1/6। तो ये आपकी r की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये वैल्यू तो देखो आपको निकालनी ही निकालनी है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो आपने निकालनी ही है। फिर जो आपको प्रूव करना है वो पार्ट भी हम इसी स्टेप में कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 पाई स्क्वायर r6 एज इट इज लिखा, कि आपकी अजम्पशन थी, उस अजम्पशन को हटाया क्योंकि यहां पर सिर्फ r चल रहा है और हमें r और h लाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो k की वैल्यू थी उसे सब्स्टिट्यूट करा, और k स्क्वायर चाहिए यहां पर आपको, तो आप इसका स्क्वायर ले लीजिए, दैट इज 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। नाउ 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, आर की पावर 6 आर की पावर 4 को कैंसिल आउट कर आर स्क्वायर रह जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास 2r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो h की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2r, जो आपको प्रूफ करना था कि जो एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स है रेडियस का। लेकिन आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता, आपको मिनिमम या मैक्सिमम भी करना है। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका अगेन डेरिवेटिव लिया, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब का दोबारा डेरिवेटिव ले लीजिए, आपके पास उसमें r की वैल्यू रख दीजिए। आपके पास जो आंसर है सेकेंड डेरिवेटिव वो पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और आपको ये भी गिवन हो गया, ये भी प्रूव हो गया आपका कि h जो है वो √2 टाइम्स है r का। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। Show that semi-vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2। तो वो तीन बातें क्या है, गिवन क्या है, आपको स्लांट हाइट के आगे गिवन लिखा है, इसका मतलब स्लांट हाइट को आपको कांस्टेंट कंसीडर करना है। प्रूफ क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल। नाउ व्हाट इज सेमी वर्टिकल एंगल, देखिए ये कौन है आपके पास, वर्टिकल एंगल आपके पास ये होता है। नाउ सेमी क्या होगा, वर्टिकल एंगल का हाफ, दैट इज दिस वन, दिस इज योर वर्टिकल एंगल। नाउ सेमी वर्टिकल इज ओनली दिस वन। तो आपको प्रूव करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, और आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो ये तीन बातें क्लियर हैं। तो सबसे पहले जो चीज मैक्सिमाइज करनी है उसको लिख देते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। दिक्कत कहां आएगी, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लें, r के रिस्पेक्ट में लें या h के रिस्पेक्ट में लें। तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होना चाहिए। आपके पास यहां अलग से तो कोई चीज नहीं गिवन, पर आपको गिवन था कि l एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कौन जब भी आएगा आपके पास एक रिलेशन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर है कि l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, बिकॉज इट्स अ राइट सर्कुलर कोन। नाउ एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल को आपने कांस्टेंट कंसीडर करना है तो आप इसे के लिख दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप यहां से बेस्ट है किसकी वैल्यू निकाल लें, आर स्क्वायर की, क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर ही रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अगर आप एच की निकालेंगे तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या रहेगा, आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। फिर इस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपको प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। तो ये बन गया के स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। नाउ टेक डेरिवेटिव डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू एच, एक ही वेरिएबल है आपके पास,
पाई बाय 3। नाउ के स्क्वायर एज इट इज, एच का डेरिवेटिव 1, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखा जाएगा? 0 के इक्वल रखा जाएगा। के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी आपने, के की वैल्यू नहीं निकालनी आपने, एच की वैल्यू निकालनी है। तो दैट इज के स्क्वायर अपॉन 3 और स्क्वायर रूट चला जाएगा तो एच की वैल्यू आपके पास आ गई के अपॉन रूट 3। लेकिन आपका काम क्या करना था? प्रूफ दैट क्या करना था? आपको प्रूफ करना था कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स रूट 2 है। ओके, नाउ आप क्या कर सकते हैं, आप पहले tan थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि जो इनवर्स है यहां जाकर क्या होता है tan थीटा। तो बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना है कि tan थीटा जो है भाई वो रूट 2 के इक्वल है। तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। इफ थीटा इज देयर, थीटा के सामने वाला आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने तो आपके पास हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AO, ये ले लिया आपने। नाउ AB इज R एंड OA इज H। तो अगर आपके पास H की वैल्यू है तो आपको R की वैल्यू भी यहां चाहिए, तभी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपने R की वैल्यू निकाल ली। यहां पर आप रखिए, आपके पास R स्क्वायर किसके इक्वल है? के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के। तो ये तो आपके पास के स्क्वायर था, H की वैल्यू कितनी है? के बाय रूट 3, दैट इज बिकम के स्क्वायर अपॉन 3। तो ये सॉल्व कर आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 अपॉन रूट 3 के। तो आपके पास R की वैल्यू भी के की टर्म्स में आ गई, H की वैल्यू आप पहले ही के की टर्म्स में निकाल चुके थे। tan थीटा के लिए इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा आपके पास रह जाएगा रूट 2। दैट मींस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स रूट 2, जो कि आपको प्रूव करना था। बट आपका काम यहां तक तो हो गया, ये भी हो गया, बट आपको वॉल्यूम जो है उसे क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आप दोबारा डेरिवेटिव ले लीजिए, वो आपके पास वहां पर आपके पास h की वैल्यू रख दीजिए। Your answer is negative. That means volume is maximum at h equal to k by root 3 and theta equal to tan inverse root 2. Similarly, question number 26 है आपके पास, show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1 by 3. तो आप देखिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपके पास given है surface area, प्रूफ क्या करना है? थीटा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 1 by 3 के, और आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या प्रॉब्लम? आर और एच दो वेरिएबल एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सरफेस एरिया गिवन में दे रखा है, पहले आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया आपको गिवन है इसलिए उसको आपने के कंसीडर कर लिया। अब यहां से इजी वैल्यू किसकी निकाली जा सकती है? एल की, आर की नहीं। तो आपने एल की वैल्यू निकाल ली, लेकिन वॉल्यूम में तो कहीं एल होता ही नहीं, तो आपने वो फॉर्मूला लिया, दैट इज एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू जो थी उसे आप यहां रख दीजिए, होल स्क्वायर आ गया इसके पास ना। अब आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एच की, क्योंकि आर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो यहां से आर की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये आर स्क्वायर वहां जाकर क्या हो जाएगा? आपके पास माइनस हो जाएगा। तो इस आर स्क्वायर को आपने माइनस कर दिया, एच स्क्वायर आपके पास चल रहा है। नाउ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी, दैट इज बिकम के स्क्वायर, दैट इज पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2ab, और ये एलसीएम होकर आपके पास पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। नाउ ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपके पास रह गया। तो आपको यहां पर h की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में मिलेगी। आप बाद में स्क्वायर करेंगे क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट हटाना होगा आपको, तो आप पहले ही स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने क्या कर दिया? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, दैट इज बिकम पाई स्क्वायर 9 आर की पावर 4 एच स्क्वायर। तो अगर v मैक्सिमम है तो v स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, दैट मींस t मैक्सिमम होगा। तो आप ये चीज कर सकते हैं। अब आप h स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कैंसिल आउट होकर आर स्क्वायर बच जाएगा। तो आप उस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो पाई स्क्वायर बाय 9 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये आपके पास एज इट इज रह जाएगा, ये आपका यहां चला गया। नाउ देखिए के से के कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास, ये आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास यहां रह जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के अपॉन 4 पाई। नाउ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो दैट इज बिकम रूट के अपॉन 2 रूट पाई। तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि आपके पास थीटा निकालना है, यहां पर आपको क्या निकालना था? यहां पर आपको साइन थीटा निकालना है स्टूडेंट। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर होता है एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट वी रीडेड? वैल्यू ऑफ आर एंड एल, ताकि हम ये प्रूव कर सकें। तो आप देखिए आर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? एल की, विच इज इक्वल टू के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन
पाई आर। तो आप आर की वैल्यू रख दीजिए, ये आपके पास वैल्यू चल रही थी उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज बिकम k अपॉन 4 पाई। तो आर की वैल्यू यहां पर भी रख दी। सॉल्व कर कर आपके पास एल की वैल्यू भी k की टर्म्स में आ चुकी है। तो ये आपके पास एल की वैल्यू है, आर की वैल्यू ऑलरेडी थी। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? आर अपॉन एल। आर आपके पास k की टर्म्स में आ चुका है, ये भी आपके पास k की टर्म्स में आ चुका है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 बचेगा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी है, आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लीजिए, उसमें आप आर की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम वेयर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। थैंक यू सो मच गाइज, ज्वाइन अस ऑन फेसबुक ऑल्सो।